ओके सो बहुत ज़्यादा इंतज़ार और सब्र करने के बाद फाइनली स्पाइडरमैन 2 गेम का ट्रेलर आ चुका है और आज इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे और देखते हैं कि इस ट्रेलर में आखिर हम कितनी ज़्यादा जानकारियां खोद पाते हैं गेम को लेकर के। तो बिना किसी देरी के बाल की खाल निकालना शुरू करते हैं। ओके सो गेम प्ले का जो ट्रेलर है उसकी शुरुआत एक बियाबान जंगल से होती है और यहाँ पे एक बंदा है जो किसी को ढूंढते हुए फिर रहा है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसके ऊपर क्रेवन दी हंटर अटैक कर देता है। अब जिन लोगों को क्रेवन दी हंटर के बारे में नहीं पता है तो तुम लोगों के लिए बता दूं, ये कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस विलन है जिसको कि तुमने एनिमेटेड शोज में भी देखा होगा और इसके कारनामे इतने खतरनाक हैं कि कॉमिक्स में इसने स्पाइडरमैन को जिंदा गाड़ दिया था। सो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक आदमी है। अब यहाँ पे जो क्रेवन दी हंटर है ये इस बंदे को मारने के बाद बोलता है कि मैंने कुछ चैलेंज के बारे में सोचा था कि तू मेरे को कोई चैलेंज देगा, लेकिन तू मेरे लिए कोई चैलेंज साबित नहीं हुआ। बेसिकली जो क्रेवन दी हंटर है वो अब जानवरों को या फिर ऐसे भाड़े के टट्टुओं को मारते मारते थक चुका है, क्योंकि अब उसके सामने कोई नई बात नहीं रही, ना ही उसे कोई खतरनाक चुनौती दे पाता है। इस वजह से यहाँ पे वो बहुत निराश होता है। लेकिन तभी उसकी टीम का एक मेंबर जो है क्रेवन दी हंटर के लिए कुछ लोगों की फोटो दिखाता है और बोलता है कि आपके लिए हमने शिकार की नई जगह ढूंढ ली। तब हम एक टैबलेट में देखते हैं कि कई सारे जो न्यूयॉर्क में रहने वाले सुपर हीरो या सुपर विलन है उनको जो है ये बंदा क्रेवन दी हंटर के लिए दिखाता है और कहता है ये हो सकता है तेरे सामने बराबर की चुनौती रखें तो इनका हंट करने के लिए निकलो। अब तुम लोगों के लिए इन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ जितना मुझे मालूम है। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है ब्लैक कैट। मतलब जो फलीसिया आर्डी है वो ना तो स्पाइडरमैन की होती है ना उसको छोड़ती है, तो सीधी बात है उसको लटका रखा है। सो सबसे पहली जो कैरेक्टर है वो है ब्लैक कैट, जिसको हंट करने में क्रेवन दी हंटर को तो मज़ा आने वाला है। एक और कैरेक्टर जो हमें अगला दिखाया जाता है वो है प्रॉलर, जो कि स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस गेम में हमें शायद दिखाया गया था। क्योंकि मैंने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस खेला नहीं है तो मैं तुम लोगों के लिए नहीं बता सकता, लेकिन हाँ चैनल पे बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ किंग डैश के चैनल पे, तो रेडी रहना। उसके बाद एक और कैरेक्टर है जो हमें दिखाया जाता है जिसका नाम है रेथ। फिर हमें दिखाया जाता है टूम्बस्टोन, जिससे कि हम स्पाइडरमैन 1 गेम में जो है फाइट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब तुम लोगों के लिए बता दूं कि ये जो टूम्बस्टोन है ये ऐसा बंदा है जिसके शरीर के ऊपर बम, गोली, बंदूक कुछ भी असर नहीं करता है। इसको मारना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन ने भी इसकी पावर को एक ड्रग की मदद से कम किया था, तब ही इसको हरा पाया था फर्स्ट गेम में। तो यहाँ पे क्रेवन दी हंटर इससे कैसे निपटेगा वो इसकी समस्या है। और फाइनली हमें जो है 2 मेन सुपर हीरो दिखाए जाते हैं जो क्रेवन दी हंटर के नाक में दम कर सकते हैं, या फिर बोलूं क्रेवन दी हंटर उनके नाक में दम कर सकता है। वो है स्पाइडरमैन जो हमारा पीटर पार्कर वाला है और दूसरा स्पाइडरमैन जो कि माइल्स मोरालिस वाला है। और इसी जगह हमें टास्क मास्टर की भी इमेज दिखाई जाती है और टास्क मास्टर का तुम लोगों के लिए बता दूं, वैसे स्पाइडरमैन का जो पहला गेम था उसमें हमारे लिए बताया गया था टास्क मास्टर वो वाला है जो किसी भी इंसान के फाइटिंग मूव्स को देख करके बिल्कुल हूबहू कॉपी कर लेता है। लाइक स्पाइडरमैन के मूव्स तक को इसने कॉपी कर लिया था। सो ये बंदा भी क्रेवन दी हंटर के लिए एक बहुत मुश्किल शिकार हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो क्रेवन दी हंटर है ये इन लोगों का शिकार पे निकलेगा। किस लिए? क्योंकि इसे शिकार करने में मजा आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हमें जो है 6 महीने बाद का जो है इस ट्रेलर में दिखाया जाता है क्वींस शहर में, जहाँ पे स्पाइडरमैन रहता है कॉमिक्स में भी ओरिजिनली। यहाँ पे जो क्रेवन दी हंटर है उसके लोग जो हैं यहाँ पे किसी जानवर को ढूंढने के लिए आए हैं, या फिर हो सकता है वो स्पाइडरमैन को ही जानवर बोल रहे हों। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि स्पाइडरमैन के ऊपर जो है जो वेनम वाला सिम्बियोट है वो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है और वो यहाँ देखते ही क्रेवन दी हंटर के लोगों को उनको धोना शुरू कर देता है। और तुम लोगों के लिए बता दूं जिस तरीके से वेनम का सूट स्पाइडरमैन के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हुए इस गेम में दिखाया गया है, वैसे मूवी तक में भी इतने शानदार तरीके से नहीं दिखाया गया है। सो ये बहुत लाजवाब लगा मेरे को पर्सनली। और यहाँ पे ये जो स्पाइडरमैन है ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव ऑलरेडी हो चुका है इस वेनम सिम्बियोट की वजह से। तुम लोगों को मालूम होगा कि ये जो सिम्बियोट है जिसके भी ऊपर चढ़ता है उसको एग्रेसिव बना देता है, उसको खून का प्यासा बना देता है। तो यहाँ स्पाइडरमैन भी ऐसा ही है और अब वो इन लोगों को बहुत ही ब्रूटली पीट रहा है और कह रहा है अगर तुम्हें शिकार चाहिए तो मैं तुम्हें शिकार दूंगा। अब यहाँ स्पाइडरमैन जैसे ही उन लोगों को हराता है तो वो उनकी कार के पास जाता है जहाँ उसे रेडियो पे सुनने को मिलता है कि जो अगला टारगेट है वो फिश मार्केट में देखा गया है। अब यहाँ पे जो स्पाइडरमैन है फिश मार्केट का नाम सुनते ही समझ जाता है कि ये डॉक्टर कॉनर्स होगा। अब डॉक्टर कॉनर्स क्यों होगा? क्योंकि तुम लोगों के लिए बता दूं इस गेम में जो है हमें लिजर्ड वाला जो एनिमी है स्पाइडरमैन का जो विलन है वो भी दिखाया जाने वाला है
और हाँ, ये लिजर्ड वैसा लिजर्ड नहीं होने वाला जैसा कि हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 गेम में देखने को मिला था, क्योंकि वो लोगों को मार पीट रहा था, खा नहीं रहा था। लेकिन इस गेम में लिजर्ड को प्रॉपर लिजर्ड के तौर पे दिखाया गया है। लाइक वो लोगों को चबा रहा है, फाड़ रहा है, चीर रहा है, कुछ भी कर रहा है। मतलब उसके हाथ में जो लग रहा है वो कर रहा है। यहाँ स्पाइडरमैन को पता था कि मैं टाइम पे जो है क्रेवन द हंटर के लोगों को रोकने के लिए नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए वो माइल्स मोरालेस यानी कि जो दूसरा वाला स्पाइडरमैन है उससे कहता है कि तू वहां पे पहुंच और मैं आ रहा हूँ। और हाँ, हमें यहाँ पे एक और तरीके की जो है सुपर पावर देखने को मिलती है, जो कि सुपर पावर नहीं है, क्योंकि इन स्पाइडरमैन्स ने जो है अपने सूट्स को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब यहाँ पे जो दोनों ही स्पाइडरमैन है, इधर तो हमें माइल्स मोरालेस को दिखाया जा रहा है ग्लाइड करते हुए, या फिर नियरली उड़ते हुए बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, वैसे ग्लाइड कर रहे हैं। और इसी तरीके से गेम में आगे चल के हमारा जो मेन स्पाइडरमैन है पीटर पार्कर वाला, वो भी इसी तरीके से ग्लाइड करते हुए हमें दिखाया जाएगा। सो हाँ, इस गेम में जो है इन दोनों के ऊपर एक अलग पावर का जो है एहसान चल रहा है डेवलपर्स की तरफ से। अब यहाँ पे जो माइल्स मोरालेस है वो क्रेवन दी हंटर के लोगों को जो है रोकते हुए आगे बढ़ता है, और जब एक जगह पहुंचता है तो उसे एक जो है कैंचुली देखने को मिलती है। अब कैंचुली तुम लोगों के लिए बता दूं, कैंचुली होती है जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, लाइक छिपकली हो गई या फिर सांप हो गया। ये जो जीव हैं, जब इनका साइज बढ़ता है तो ये अपनी जो नॉर्मल स्किन होती है इसको उतार देते हैं, जिससे कि जो इनका शरीर अब बड़ा हुआ है, क्योंकि वो उनकी इस स्किन में तो समाने वाला है नहीं, उन्हें और बड़ी स्किन चाहिए होगी। तो जब इनके जो बड़ी स्किन है वो आना शुरू हो जाती है तो ये अपनी पुरानी स्किन को उतार देते हैं जब ये साइज बढ़ाते हैं। और यहाँ पे माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन यानी कि जो दोनों स्पाइडरमैन है वो देख करके समझ जाते हैं कि लिजर्ड का साइज और बड़ा हो रहा है। और तभी यहाँ माइल्स मोरालेस को कुछ लोगों के कटे हुए अंग देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि लिजर्ड ने आधा खा करके छोड़ दिया है। यहाँ देख करके वो समझ जाते हैं कि अब ये जो लिजर्ड है ये आदमखोर भी होने लगा है। यहीं पे माइल्स मोरालेस का जो दोस्त है वो एक ड्रोन की मदद से स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस दोनों के साथ में यहीं पे बात कर रहा था, लेकिन तभी लिजर्ड जो है उस जगह को तोड़ते हुए और भागते हुए निकल जाता है, और स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस और हमारा पीटर पार्कर वाला जो स्पाइडरमैन है उसका पीछा करते हैं। अब यहाँ पे दोनों स्पाइडरमैन जो हैं कॉर्नर्स का यानी कि लिजर्ड का पीछा करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी वैसे तुम्हें थोड़ा सा बता चुका हूँ, यहाँ जो लिजर्ड है उसे एक मिनी डायनासोर के तौर पे दिखाया गया है, जो कि लिटरली पूरी तरीके से वहसी हो चुका है और किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। अब यहाँ पे जो क्रेवन दी हंटर के लोग हैं वो इसी लिजर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो बात बेशक अलग है, दोनों स्पाइडरमैन के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए जो प्राइमरी टारगेट है वो लिजर्ड है। लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन जो पीटर पार्कर वाला है वो उन्हें रोक देते हैं, लेकिन लिजर्ड भी उनके हाथ से निकल जाता है। यहाँ माइल्स मोरालेस बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने वहाँ ट्रैकर लगा दिया है, हम वापस से उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन तभी हमारा जो मेन स्पाइडरमैन है यानी कि जो पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन है वो बोलता है कि तू मेरे साथ मत आ, मैं अकेले ही लिजर्ड को देख लूंगा। माइल्स मोरालेस उसे समझाते हुए बोलता है कि वो बिल्कुल आदमखोर है, वो किसी को भी मार काट रहा है और उसके बड़े बड़े दांत हैं। लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन जो है वो बोलता है तो क्या हो गया, मेरे भी बड़े बड़े दांत हैं, और वो इस तरीके से यहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब यहाँ पे जो माइल्स मोरालेस है वो सोचता है कि आखिर स्पाइडरमैन को ऐसा हो क्या गया कि वो इतना अग्रेसिव और इतना खूंखार हो जा रहा है। अब तुम्हें पता ही होगा वैसे कि जैसे ही वेनम का सिम्बियोट स्पाइडरमैन के ऊपर चढ़ा होगा वो ऐसी हरकतें करने लगा है। मतलब अब वो किसी के ऊपर भी इतनी ज़्यादा रहम कर नहीं रहा है, किसी को भी कुत्तों की तरह मार रहा होगा, किसी की भी चमड़ी उधेड़ रहा होगा, और उसे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, कम से कम इस पॉइंट तक तो। अब तुम लोगों के लिए एक ज़रूरी बात, अब देखो यहाँ पे भी जो डेवलपर्स हैं वो हमारा चूतिया काटने की कोशिश कर रहे हैं और काट रहे हैं बहुत लोगों का, जो लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। क्या तुमने नोटिस किया, इस पूरे ट्रेलर में वेनम अभी तक है ही नहीं। जी हाँ, वेनम हमें नहीं दिखाया गया है, सिम्बियोट दिखाया गया है, लेकिन वेनम को अभी तक नहीं दिखाया गया है। ना ही स्पाइडरमैन के जो पीछे की तरफ मशीनी आर्म्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ हमारा जो है फिर से चूतिया काटा जा रहा है स्पाइडरमैन 1 गेम की तरह ही। जैसे वहाँ पे हमें मिस्टर नेगेटिव को जो है मेन विलन दिखाया गया था ट्रेलर में, लेकिन बाद में हमें पता लगा था कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस जो है मेन विलन है। इसी तरीके से यहाँ भी हमें जो है क्रेवन दी हंटर को जो है लाइमलाइट में दिखाया जा रहा है कि यही सभी के पीछे पड़ा है, यही सब का दुश्मन है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस गेम का जो मेन विलन है मोस्ट प्रोबेबली वेनम होना चाहिए। और जब स्पाइडरमैन इस सिम्बियोट को उतार देगा तब वो एडी ब्रॉक से जाके जुड़ेगा, और तब हो सकता है कि स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस दोनों जाकर के वेनम को रोकें। जी हाँ, और तभी स्पाइडरमैन जो है अपने पीठ पे वो जो मशीने आर्म्स होते हैं जो हमें पुराने वाले टीजर में देखने को मिले थे, तभी वो उन्हें अपने सूट में अटैच करेगा।
तो हाँ, हमारा जो है यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से फुद्दू काटने की कोशिश की जा रही है। क्रेवन दी हंटर इस गेम का मेन विलन नहीं हो सकता है, मैं 95% श्योर हूँ। सो इसे मेन विलन मत समझना, बाकी गेम आने पे हमें पता ही लग जाएगा। लेकिन जितना मेरे अंदर से आ रहा है, वेनम इस गेम का मेन विलन होने वाला है 101% मेरे को लग रहा है। तुम्हें कितना परसेंट लग रहा है तुम मेरे को कमेंट में बताना। फिलहाल के लिए ट्रेलर जो है यहीं पे खत्म हो जाता है और अब हमें बस इंतजार करना है इस गेम के रिलीज होने का। मैं तो इस गेम को टाइम पे नहीं खेल पाऊंगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये जो गेम है ये फिलहाल के लिए केवल PlayStation 5 पे आएगा। मेरे पास PC है तो मैं डायरेक्ट तो इस गेम को नहीं खेल पाऊंगा। हाँ, 2-3 साल बाद जब PC पे शिफ्ट हो जाएगा ये गेम, या फिर हो सकता है मैं PS5 ले लूँ तो मैं इस गेम को खेलूंगा। फिलहाल तो मैं रिलीज होते ही तो खैर इस गेम को नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास PlayStation है नहीं और फिलहाल मेरा 1-1.5 साल तक लेने का कोई प्लान नहीं है। अगर भगवान अंबानी बनाते तो बात बेशक अलग है। सो ठीक है, ये था स्पाइडरमैन 2 गेम का जो ट्रेलर था उसका ब्रेकडाउन। तुम्हें कैसा लगा, क्या कुछ जानने को मिला, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।